चलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर का जेई का पेपर और ये 16/8/2023 को कंडक्ट कराया गया था। टाइम था इसका 2 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स थे इसके 50 क्वेश्चन लिए गए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? और इसका राइट आंसर होगा ए, बिलासपुर। सवाल नंबर 2, व्हेन वाज समस्तीपुर वर्कशॉप एस्टेब्लिश्ड? समस्तीपुर वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी? और इसका राइट आंसर है डी, 1881। काफी पुराना वर्कशॉप है। सवाल नंबर 3 देखते हैं, वेयर इज आरडीएसओ लोकेटेड? आरडीएसओ जो है वो कहाँ पे है? और इसका राइट आंसर होगा डी, लखनऊ। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, हाउ मेनी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज आर करेंटली अपॉइंटेड? वर्तमान में रेल के कितने राज्य मंत्री नियुक्त हैं? और इसका राइट आंसर होगा बी, 2। आगे देखते हैं सवाल नंबर 5, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ? रेलवे सुरक्षा आयुक्त किसके अधीन आता है? और इसका राइट आंसर होगा ए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। सवाल नंबर 6, 7 वर्ष का बच्चा ट्रेन में कितने मात्रा में यानी कितने दर में सफर कर सकता है? ए 7 year चाइल्ड कैन ट्रेवल इन ट्रेन बाई पेइंग? कितना पैसा पे करके, कितना % पैसा पे करके ये ट्रेन में जा सकता है? और इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे डी, 50% रेट इन एनी क्लास। आगे देखते हैं सवाल नंबर 7, एट जोनल लेवल डैश इज द चेयरमैन ऑफ PNM? क्षेत्रीय स्तर पर PNM के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, महाप्रबंधक, GM, जनरल मैनेजर। सवाल नंबर 8, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और इसका राइट आंसर होगा ए, लाला लाजपत राय। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, निर्वाह भत्ता किस प्रकार का भत्ता है? जो निर्वाह भत्ता मिलता है वो किस प्रकार का भत्ता है? राइट आंसर होगा डी, औसत वेतन के आधे के बराबर, इक्वल टू हाफ ऑफ एवरेज पे। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCME? PCME का पूरा नाम क्या होता है? और इसका राइट आंसर होगा डी, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। आगे देखते हैं सवाल नंबर 11, विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ 2 रेलवे जोन? 2 रेलवे जोनों का मुख्यालय कौन से शहर में है, या वो कौन सा शहर है जहां पे 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कोलकाता। सवाल नंबर 12, हाउ मेनी पीपल डज द इंडियन रेलवे एम्प्लॉय? भारतीय रेलवे में कितने लोग काम करते हैं आज के टाइम में? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे डी, लगभग 14 लाख। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, किस देश के पास सबसे लंबी रेलवे नेटवर्क है? और इसका राइट आंसर होगा ए, USA। USA में अभी सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है। अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 14, वेयर इज द लार्जेस्ट रेलवे यार्ड? रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड कहाँ पे है? और इसका राइट आंसर होगा डी, यहाँ पे मुगल सराय। मुगल सराय का जो यार्ड है रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड है। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, हु इज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे के सबसे उच्च अधिकारी कौन होते हैं? और इसका राइट आंसर होगा डी, यहाँ पे चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNR? PNR का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। PNR का पूरा फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 17, व्हाट इज द साइज ऑफ ब्रॉड गेज इन इंडिया? भारत में ब्रॉड गेज का आकार यानी साइज क्या होता है? और इसका राइट आंसर होगा बी, 1.676 मीटर। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? राइट आंसर होगा इसका ए, 2। प्राइम नंबर सबसे छोटा है। सवाल नंबर 19, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सी है? और इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे D1।
अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे 20, व्हाट इज द 20% ऑफ 20? 20 का 20% कितना होगा? और इस तो बहुत आसान है, इसका राइट आंसर हो गया बी 4। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 497 इंटू 16 माइनस 2? 497 गुणे 16 माइनस 2 का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी 7950। का को पहले काट दो, ता पीछे से भाग दो, गुणा करो, धन जोड़ दो, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा ना, बस वही है। चलिए सवाल नंबर 22, तेल से जो आग लगता है उसको कैसे बुझाया जाता है? जो भी तेलीय पदार्थ से जो आग लगती है उसको कैसे बुझाया जाता है? किस प्रकार के अग्निशामक का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फोम वाला। फोम फायर एक्सक्यूजर का इस्तेमाल किया जाता है ऑयली आग को बुझाने के लिए। जो ऑयल से आग लगा, ऑयली नहीं, जो तेल से आग लगा है या ऐसी जगह आग लगा है जहाँ तेल ही तेल है, तो वहाँ पे जो तेल के अंदर अगर आग पकड़ लिया तो उसको जो बुझाने के लिए जिस अग्निशामक का इस्तेमाल किया जाता है वो फोम युक्त होता है। सवाल नंबर 23, विद्युत आग को कैसे बुझाया जाता है? अगर कहीं इलेक्ट्रिकल पैनल में या कोई इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर अगर कोई आग लग गई तो उसको कैसे बुझाया जाता है? किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? और इसका राइट आंसर होगा डी, यहाँ पे सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र, सीटीसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, सीटीसी फायर एक्सक्यूजर। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 24, वेल्डिंग के दौरान कौन सा जूता पहना जाना चाहिए? वेल्डिंग के दौरान कौन सा जूता पहना जाना चाहिए? और राइट आंसर होगा इसका यहाँ पे सी, चमड़े का जूता। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे हमारा आ गया 25, वेल्डिंग बूथ की दीवारों की रंग क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द कलर ऑफ वेल्डिंग बूथ वॉल? और इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे डी, काला। अगला सवाल 26, निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डरों के लिए सुरक्षा उपकरण नहीं है? यानी नीचे जो भी चीजें लिखी हुई हैं इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो वेल्डर की जरूरत की नहीं है या वेल्डर के सुरक्षा में उसकी जरूरत नहीं पड़ती है? और इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ए, बेंच वाइज, क्योंकि एप्रन चाहिए होता है, दास्ताने चाहिए होता है, सेफ्टी वॉल्व चाहिए होता है, बेंच वाइज जरूरत नहीं पड़ती है। सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि त्रिकोण का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन है, तापमान, ईंधन, ऑक्सीजन और आग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, आग, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इन तीनों को मिला के बन चुका है, तापमान, ईंधन और ऑक्सीजन। सवाल नंबर 28, वेल्डिंग के दौरान एसिटिलीन सिलेंडर को कैसे रखा जाता हुआ? झुका हुआ, उल्टा, लेटा हुआ या फिर खड़ा? और इसका राइट आंसर होगा डी, यहाँ पे खड़ा, वर्टिकल पोजीशन में हमेशा रखा जाता है। सवाल नंबर 29, जॉ प्लेट्स, जो बेंच वाइज की जॉ प्लेट्स होती है वो किस धातु की बनी होती है? 4 ऑप्शन यहाँ भी, माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट आयरन या फिर टूल स्टील। और इसका राइट आंसर होगा डी, टूल स्टील। ये राइट आंसर हो जाएगा डी, टूल स्टील। सवाल नंबर 30, इस्पात की कठोरता को कम करने और क्षैतिजता को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, एनेलिंग, हाइनिंग, नॉर्मलाइजिंग या टेम्परिंग। और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, टेम्परिंग। टेम्परिंग हो जाएगा इसका ये राइट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 31, सामान्य वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? सामान्य वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 0.1 मिलीमीटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 32, ग्रे कास्ट आयरन हैज ए हाई, ग्रे कास्ट आयरन की एक उच्च डैश है, क्या है? इसका डक्टाइल गुण है या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ है या फिर मैलेबल गुण है यहाँ पे या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है? तो इसमें से कौन सा है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। और इसका राइट आंसर होगा डी, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, यहाँ पे डी आ जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे हमारा आ गया 33, 10,000 माइक्रोन, 10,000 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 10,000 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पे 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है 10,000 माइक्रोन। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, चीजल्स किस द्रव्य से बने होते हैं? चीजल किस द्रव्य से बने होते हैं? और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन या टंगस्टन स्टील। राइट आंसर होगा इसका यहाँ पे बी, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील से ये बने होते हैं। सवाल नंबर 35,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मटेरियल इंस्पेक्शन एजेंसी। नीचे जो लिखे हुए RDSO, RITS, DOI और IRTS, इनमें से कौन सी वो एजेंसी है जो सामग्री की निरीक्षण नहीं करती है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, IRTS। ये जो है ये सामग्री का इंस्पेक्शन नहीं करती है। सवाल नंबर 36 देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRF। DRF का पूरा नाम क्या है? DRF का पूरा नाम क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड। राइट आंसर ये हो जाएगा डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अगला सवाल, सवाल नंबर 37। हु प्रेजेंट द यूनियन बजट इन इंडिया। भारत में कौन वित्त मंत्रालय का बजट प्रस्तुत करता है? आसान सा सवाल होना चाहिए ये आपके लिए। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वित्त मंत्रालय के बजट की बात हो रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर वित्त मंत्री। सवाल नंबर 38, ठीक है। भारतीय रेलवे के कार्मिक विभाग का मुख्य कार्य क्या है? जो भारतीय रेलवे के अंदर कार्मिक विभाग होता है उसका मुख्य काम क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, मानव संसाधन प्रबंधन। सवाल नंबर 39। विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर माइनर पेनल्टी। नीचे दिए गए कौन से फॉर्म का इस्तेमाल माइनर पेनल्टी के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन है, SF11, SF5, SF9 और SF1। तो कौन सा फॉर्म माइनर पेनल्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, SF11। SF11 का इस्तेमाल माइनर पेनल्टी के लिए किया जाता है। सवाल नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेनल्टी अंडर DA एंड रूल्स। नीचे जो चीजें दी गई हैं इसमें से कौन सा दंड है वो अनुशासन के नियमों के तहत नहीं आता है? दंड और अनुशासन के नियमों के तहत नहीं आता है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सेंसर, किसी भी मौद्रिक हानि की वेतन से कटाई, पास का रुकना और चेतावनी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, चेतावनी, वार्निंग, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 41। LCM इंटू HCF इक्वल्स। LCM और HCF का इक्वल्स यहाँ पे क्या है? संख्याओं का योग है या संख्याओं का गुणन है, संख्याओं के वर्गों का योग है या फिर संख्याओं का अंतर है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संख्याओं का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 42। पानी के उबलने और जमने के बिंदु के बीच का अंतर कितने डिग्री सेल्सियस होता है? पानी जब उबलता है और जमता है तो इसके बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है? और इसका राइट आंसर होगा 100, क्योंकि 100 डिग्री पे उबलता है। अब माइनस में जैसे ही टेम्परेचर 0 से नीचे जाता है माइनस में, तो पानी जम जाता है। तो 100 डिग्री का अंतर यहाँ पे होता है। सवाल नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लैट बैगन। नीचे जो दिए गए हैं इनमें से फ्लैट बैगन कौन सा है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, बॉक्सन HL, BCN, BVCM और BRN। तो राइट आंसर होगा BRN। BRN जो होता है वो फ्लैट वैगन होता है। सवाल नंबर 44। व्हाट इज लोड कैपेसिटी ऑफ बॉक्सन HL वैगन। बॉक्सन HL वैगन की भार क्षमता या लोड कैपेसिटी कितनी होती है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 70.88 टन, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 70.88 टन। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 45। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMBS इन रिलेशन टू वैगन। वैगनों से संबंधित BMBC का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, बॉगी माउंटेड बीम सिस्टम, बॉगी माउंटेड बॉगी सिस्टम और बीम माउंटेड ब्रेक सिस्टम। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। बॉगी पे माउंट हुआ ब्रेकिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 46। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बॉक्सन HL वैगन ओवर हेड स्टॉक। बॉक्सन जो हमारा बॉक्सन वैगन है उसकी लंबाई ओवर हेड स्टॉक कितनी होती है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पे 10,034 मिलीमीटर mm, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 47। 1 इंच इक्वल्स, 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? सवाल नंबर 47। और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 25.4 मिलीमीटर। अगला सवाल, सवाल नंबर 48। विच बॉगी टाइप इज यूज्ड इन VBCM वैगन्स। VBCM वैगन्स में किस तरह के बॉगी का इस्तेमाल किया जाता है? कैसनब,
फिएट, आईसीएफ या फिर एलएचबी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैसनब। कैसनब टाइप बोगी का इस्तेमाल किया जाता है वीवीसीएम में। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, किस प्लान हेड में एमएनपी शामिल होता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 41। अगला सवाल, सवाल नंबर 50, प्रत्येक सेवा के वर्ष के लिए कितने एलएचपी जोड़े जाते हैं? हाउ मेनी LHAP आर एडेड फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस? यानी हर साल हमको एक रेल एम्प्लॉय को कितने LHAP छुट्टियां मिलती हैं? और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 20। LAP 30 मिलती है साल में 2 बार 15-15 करके, और LHAP 20 मिलती है साल में 2 बार 10-10 करके। सवाल नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ख राजभाषा क्षेत्र में नहीं आता है? 4 ऑप्शन है, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे महाराष्ट्र। और इसका राइट आंसर होगा सी, हिमाचल प्रदेश। मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें राजभाषा से जुड़े सारे सवाल है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं और उसमें दी गई जानकारी को याद कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए राजभाषा से जुड़े आप सारे सवाल के जवाब दे सकते हैं। जो मैंने वीडियो में जितने सवाल मैंने बताए हैं बस उसी के अंदर से राजभाषा के सवाल आते हैं। और ये अभी जितने भी आप यहाँ 3-4 राजभाषा के सवाल देखेंगे ये सब मैंने उस वीडियो में बता रखे हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर राजभाषा से संबंधित मेरे 2 वीडियो जाकर देख लीजिए। 100 सवाल हैं, अगर 100 सवाल आप याद कर लेते हैं तो अब राजभाषा के 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 52, राजभाषा आयोग कब स्थापित किया गया था? यानी राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1955 में। अगला सवाल, सवाल नंबर 53, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 21 मई, 21 जून या फिर 10 अक्टूबर? और इसका राइट आंसर होगा ए, 10 जनवरी। हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। अगला सवाल, राजभाषा अधिनियम 1976 किस राज्य में लागू नहीं होता है? और इसका राइट आंसर होगा ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में राजभाषा अधिनियम 1976 लागू नहीं होता है। सवाल नंबर 55 जो कि लास्ट सवाल है आज का हमारा, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 4 ऑप्शन है, 8, 22, 25 और 30। और इसका राइट आंसर होगा बी, 22। टोटल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो ये पूरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। ऐसे और वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि जब भी ऐसे नए वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।